Namaskar, welcome to योग तत्व। Let's start today's session with Om chanting। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आइज क्लोज्ड। डीप इनहेल, माइंड इज रिलैक्स्ड एंड यू आर रेडी फॉर योगा सेशन। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, यहीं से अपने पैरों को खोलेंगे, अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे, अपने एंकल्स को स्ट्रेच करेंगे, आराम से लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, मुट्ठियाँ बनाएंगे, अपनी रिस्ट को रोटेट करेंगे 5 to 6 times एंड देन एंटी-क्लॉकवाइज। अपने राइट नी को हग करेंगे, अर्धभुजासन। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने लेफ्ट लेग को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। स्टे हियर, कुछ देर रुकेंगे, फील द स्ट्रेच एंड देन रिलैक्स। सेम अपने लेफ्ट लेग को हग करेंगे, राइट लेग को थोड़ा सा उठाएंगे एंड कुछ देर रुकेंगे। मुस्कुराता हुआ चेहरा, नॉर्मल ब्रीथिंग एंड देन रिलैक्स। यहीं से अपने दोनों नीज को हग करेंगे, टाइट हग करेंगे एंड कुछ देर रुकेंगे। गर्दन को उठा देंगे बिल्कुल से एंड कुछ देर रुकेंगे। गर्दन को उठाने की जरूरत नहीं है, नेक आपकी रिलैक्स रहेगी। एंड यहीं से अपने नीज को बैंड ही रखेंगे, अपने हाथों को शोल्डर लेवल पे स्ट्रेच करेंगे, मरकट आसन। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपने नीज को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और आपको राइट साइड देखना है। कुछ देर आसन में बने रहेंगे, इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड एक्सहेल करते हुए पैरों को राइट साइड एंड आपको लेफ्ट साइड देखना है। फील द स्ट्रेच, स्टे हियर। इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। सांस को रोकना नहीं है, नॉर्मल ब्रीथिंग। इनहेल एंड देन एक्सहेल एंड इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स आएंगे। समस्या में आ जाएंगे, हथेली आसमान, हथेलियां जमीन की तरफ। नाउ इनहेल करते हुए अपने पैर को 45 डिग्री उठाएंगे, कुछ देर नहीं रुकेंगे, यहीं से अपने पंजे को रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड देन रिलैक्स। सेम अदर साइड, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप 45 डिग्री एंड देन रोटेट योर एंकल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड देन रिलैक्स। एक पादुत्तानासन। इनहेल, लिफ्ट योर लेग एंड स्टे हियर। आपको अपने तो दिखनी चाहिए, स्टे हियर। आपको अपना फुट दिखना चाहिए, टोज दिखने चाहिए, जस्ट स्टे हियर एंड देन रिलैक्स। नाउ सेम फ्रॉम अदर साइड, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग, स्टे एंड देन रिलैक्स। यहीं से दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 45 डिग्री। स्टे। आपको अपने पंजे दिखने चाहिए, कोशिश करेंगे अपर बॉडी आपकी रिलैक्स रहे। कोर पर एंड लोअर बैक पर डेफिनेटली स्ट्रेस आएगा, आपको देखना है। पैरों पे स्ट्रेस आएगा, अपर थाई पे स्ट्रेस आएगा। स्टे हियर, कुछ देर और रुकेंगे एंड देन रिलैक्स। फिर से अपने पैरों को 90 डिग्री लेके आएंगे, अर्धलासन। कुछ देर यहाँ रुकेंगे, स्टे, फील द स्ट्रेस। देखेंगे बॉडी के किस पार्ट पर क्या इफेक्ट आ रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग, अपर बॉडी रिलैक्स रहेगी, अपर बॉडी पर कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एक्सहेल, धीरे से अपने पैरों को वापस लेके आएंगे एंड देन रिलैक्स। कुछ देर शवासन में विश्राम करेंगे।
Toes outside, arms open towards ceiling, eyes closed. Deep breathing, deep inhale and exhale. Inhale and exhale. यहीं से राइट साइड टर्न करेंगे। अपने राइट हैंड से पिलो बनाते हुए अपने सर के नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लेंगे एंड अपने लेफ्ट लेग को जितना उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। इनहेल करते हुए पैर को उठाना है एंड एक्सहेल करते हुए वापस आना है। कंटिन्यू। आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। कंटिन्यू। वन मोर टाइम। इनहेल एंड देन रिलैक्स। अपने पैर को फोल्ड करते हुए आगे लेके आएंगे, अपने बिग टो को पकड़ेंगे एंड अपने पैर को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करेंगे। अनंतासन एंड जस्ट स्टे हियर। बैलेंसिंग पोस्चर है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट ट्राई करेंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू होल्ड योर टो, यू कैन होल्ड योर एंकल और यू कैन यूज द बैक। स्टे हियर एंड देन रिलैक्स। दूसरी तरफ से करेंगे। आप टर्न कर लेंगे। इनहेल करते हुए पैर को उठाना है, एक्सहेल करते हुए वापस। नॉर्मल ब्रीदिंग पॉसिबल है, ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। वन मोर टाइम। इनहेल एंड एक्सहेल। अपने पैर को फोल्ड करके आगे लाएंगे, अपने अंगूठे को पकड़ेंगे एंड अपने पैर को स्ट्रेच करेंगे। जस्ट स्टे हियर। आप अपने पैर को और आगे भी ला सकते हैं जितना कंफर्टेबली एंड जस्ट स्टे हियर। आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं, इस तरीके से पकड़ सकते हैं जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं पोस्चर में जाएंगे एंड देन एक्सहेल डाउन। यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। सरल भुजंगासन। अपनी एल्बोज को बैंड करके इस तरीके से रखेंगे। कोशिश करेंगे शोल्डर एंड एल्बो एक लाइन में रहेंगे। ऊपर देखना है, सामने देखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। बैक पर स्ट्रेस आएगा आपकी मिडिल बैक पर, लोअर बैक पर एंड देन एक्सहेल करते हुए डाउन। यहीं से हम आएंगे भुजंगासन में। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखेंगे। एल्बोज को पास में, एल्बोज को खोल के नहीं रखना है एंड इनहेल करते हुए इस तरीके से शोल्डर्स ओपन, चेस्ट ओपन। इस तरीके से नहीं रहना, इस तरीके से नहीं रहना है। शोल्डर्स एंड चेस्ट ओपन। जस्ट स्टे हियर। आप देखेंगे सरल भुजंगासन से ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। कुछ देर रुकेंगे एंड देन एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। अपने पंजों को टक करेंगे, ऊर्ध्वमुख स्वानासन एंड अगेन इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को उठाना है। पूरी बॉडी ज़मीन पे टच नहीं होगी, सिर्फ पंजे और हथेलियाँ। अगेन शोल्डर ओपन, चेस्ट ओपन, ऊर्ध्वमुख स्वानासन। जस्ट स्टे हियर। कुछ देर रुकेंगे, देखेंगे बॉडी के किस भाग पर क्या प्रभाव आ रहा है एंड देन एक्सहेल करते हुए यहीं से पर्वतासन में आएंगे। अपने पैरों को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। रिलीज ऑल द टेंशन। आप पैडलिंग कर सकते हैं। हील्स को उठाएंगे अप एंड डाउन। कमर को पुश करेंगे, शोल्डर्स को पुश करेंगे, सर को ज़मीन पर टच करने की कोशिश करेंगे। अभी यहीं से हमें वॉक करते हुए आगे आना है। कोशिश करेंगे नीज बैंड नहीं हो। अगर थोड़ा सा नी बैंड होता है दैट इज फाइन। अपने दोनों एल्बोज को पकड़ेंगे एंड डू पल्सेस अप एंड डाउन, साइड टू साइड। फील द स्ट्रेच। आप देखेंगे हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। काफ मसल में भी स्ट्रेच आएगा। कुछ देर इसी तरीके से करते रहेंगे। यहीं से हमने इनहेल करते हुए ऊपर देखना है, कमर को पुश करना है, जितना सामने देख सकते हैं देखेंगे। अगर आपको लगता है आपके हाथ मैट पे टच नहीं हो रहे हैं, आप ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं और यू कैन प्लेस योर पाम्स ऑन योर नीज। स्टे लाइक दिस, स्टे हियर। कुछ देर रुकेंगे एंड देन एक्सहेल करते हुए कागासन में आ जाएंगे। सिट इन कागासन। दिस इज द कागासन।
अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, यू कैन हग योर नीज। आप इस तरीके से अपने पैरों को हग करके बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग, मुस्कुराता हुआ चेहरा। एंड यहीं से हाथों का सपोर्ट लेते हुए आप दंडासन में आ जाएंगे। दिस इज द दंडासन। उससे पहले थोड़ा सा विश्राम करेंगे, शिथिल दंडासन। अपने पंजों को स्ट्रेच करेंगे, अपने टोस को कर्ल करेंगे, रिलीज ऑल द टेंशन। अपने पैरों को, हाथों को थोड़ा सा शेक 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 एंड देन रिलैक्स। यहीं से हम आएंगे दंडासन। दंडासन एल शेप। आपकी बॉडी, आपके पैर स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, एल्बोज थोड़ी सी बैंड रहेंगी, टोज इन एंड सामने देखना है। दिखने में बहुत ही इजी पोस्चर है, बट अगर आप कुछ देर इस पोस्चर में बैठेंगे तो आपको फील होगा इट इज़ नॉट दैट इजी एक्चुअली। स्टे हियर, यू कैन कीप योर आईज क्लोज्ड। देखेंगे बॉडी के किस भाग पर क्या अफेक्ट आ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है। यही ध्यान है। थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाएंगे। सारा ध्यान प्राणों पर, सारा ध्यान अपने ऊपर। एंड धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। यहीं से हम करेंगे जानु शीर्षासन। उसके लिए हमने क्या करना है, अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट फुट टचिंग टू योर लेफ्ट इनर थाई। अगेन ये भी एल शेप हो जाएगा। यहीं से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे एंड एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बैंड करना है। अगर आप सिर्फ इतना चाहते हैं वो भी ठीक है। पर्पज इज योर बैक शुड बी स्ट्रेट। अगर आप इस तरीके से करते हैं कोई फायदा नहीं है। आप देखेंगे आपके बैक में कितना हंच आ रहा है। सो जस्ट स्टे हियर, यहीं तक रुकेंगे। आप ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, अपनी एल्बोज को ब्लॉक पे रख सकते हैं। रुकेंगे, बैक स्ट्रेट, सामने देखना है, टो इन। जस्ट स्टे हियर, फील द स्ट्रेच। आई नो थोड़ा सा पेन हो रहा होगा, बट यस ये पेन अच्छा है। रुकेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, आप इस तरीके से ब्लॉक का यूज़ करते हुए अपनी बैक को और ज़्यादा लेंथन कर सकते हैं। Stay here and then inhale and relax. यहीं पे थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे. What we need to do, place your right foot on your left thigh and same process. Inhale, lengthen your back and exhale करते हुए forward bend. आप सिर्फ इतना ही चाहिए. आपका ये जो नी है कोशिश करेंगे ज़मीन पे टच हो. जब आप फॉरवर्ड बैंड करेंगे ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाएगा. अगर आप इतना जा सकते हैं इतना ही चाहिए, बट ट्राई टू कीप योर बैक स्ट्रेट. स्टे हियर. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, अगेन यू कैन यूज द ब्लॉक्स. स्टे हियर एंड नाउ इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे एंड देन एक्सहेल, रिलैक्स. यहीं से एक और वेरिएशन करेंगे हम. उसके लिए आपने जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं इस तरीके से अपने एक पैर को फोल्ड करना है, हील आउटसाइड. आपके बटक्स मैट पर होंगे. एंड नाउ इनहेल अगेन, स्ट्रेच बोथ द हैंड्स एंड देन एक्सहेल करते हुए आगे जाना है. सिर्फ यहीं तक जाइए, नो प्रॉब्लम. धीरे धीरे आप देखेंगे विद प्रैक्टिस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी. बट अभी हम जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए ही करना है. स्टे एंड देन इनहेल एंड रिलैक्स. यहीं से गॉड ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे. इसके लिए हमने क्या करना है, राइट फुट को क्रॉस करके अपने यहीं से हमने राइट फुट को क्रॉस करके इस तरीके से रखेंगे. लेफ्ट हील अंडर योर राइट हिप एंड इनहेल करते हुए राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे जितना कर सकते हैं. पीछे देखेंगे, आप देखेंगे आपके हिप जॉइंट पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है. फील द स्ट्रेच. जस्ट स्टे हियर. रुके रहेंगे. आई नो थोड़ा सा पेन हो रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. वो हमें चाहिए.
एंड देन इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपने पैरों को रिलैक्स सामने खोल देंगे. अगेन शिथिल दंडासन. स्ट्रेच योर लेग्स, स्ट्रेच योर एंकल्स and just relax yourself. Now same sequence from other side. Again come to Dandasana, sit in Dandasana and from Dandasana Janu Shirsasana. अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट फुट टचिंग योर राइट इनर थाई. Inhale, stretch, lengthen your back and exhale, bend forward. Just stay here, no need to go further. Just stay here. अपनी बैक को जितना पुश कर सकते हैं उतना पुश करेंगे, सामने देखेंगे और बने रहेंगे. डीप ब्रीथिंग, आंखें बंद कर सकते हैं. यू कैन फील द स्ट्रेच एंड नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स. नाउ लेफ्ट फुट ऑन योर राइट थाई. अगेन सेम, इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, बैंड फॉरवर्ड. सिर्फ इतना ही चाहिए. लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से. रुके रहेंगे, सामने देखना है, नीचे नहीं देखना है. जब भी हम नीचे देखते हैं ऑटोमेटिकली हंच आ जाता है. सो सामने देखेंगे, रुके रहेंगे. 3, 2 and 1. नाउ इनहेल एंड एक्सहेल. थर्ड वेरिएशन इज वज्रासन की तरह हम बैठ गए हैं. लेग्स टुगेदर, ठीक है. पैरों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए. इनहेल, स्ट्रेच एंड देन एक्सहेल, बैंड फॉरवर्ड. स्टे हियर, बैक स्ट्रेट. सामने देखेंगे, कुछ देर रुके रहेंगे, आंखें बंद कर सकते हैं. थोड़ा सा पेन होगा, आई नो, बट बने रहेंगे. बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है. धीरे धीरे, कंसिस्टेंसी इज़ द की. आप धीरे धीरे बस प्रैक्टिस करते रहिए. ऑटोमेटिकली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी, स्ट्रेंथ डेवलप होगी. एंड देन रिलैक्स. नाउ सेम, लेफ्ट फुट क्रॉस करेगा, लेफ्ट लेग सॉरी क्रॉस करेगा राइट लेग को एंड राइट हील अंडर योर लेफ्ट हिप. एंड नाउ इनहेल करते हुए अपने हाथ को पीछे लेके जाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करेंगे. पीछे देखेंगे, कोशिश करेंगे आपके दोनों शोल्डर्स, बोथ शोल्डर्स शुड बी इन वन लाइन. जस्ट स्टे हियर. ट्विस्टिंग पोस्चर बहुत ही बढ़िया है. जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही अच्छा है. एंड देन इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स अगेन. जस्ट रिलैक्स. यहीं से हमें क्या करना है, अपने दोनों नीज को बैंड करेंगे एंड हम जाएंगे बेबी बोट पोज में. उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इनहेल करते हुए एंड जस्ट स्टे हियर. यहीं पे रुके रहेंगे, सारा ध्यान नेवल पर. आपके उदर भाग पर कोशिश करेंगे ध्यान को केंद्रित करने का. रुके रहेंगे. अगर पॉसिबल है आप हाई बोट पोज में भी जा सकते हैं. आप इस तरीके से लो बोट पोज में भी जा सकते हैं, जैसे भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं. रुके रहेंगे एंड देन अगेन बेंड योर नीज, हग योर नीज. जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ. नेक्स्ट इज उत्थित पश्चिमोत्तानासन. वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम प्रॉपर पोस्चर में नहीं जाएंगे, बट हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे. उसके लिए आपने क्या करना है, यहीं से अपनी हील्स को लिफ्ट करना है. अपने दोनों हील्स को इस तरीके से पकड़ेंगे. इनहेल करते हुए बैलेंसिंग पोस्चर है. थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट यू जस्ट स्टे हियर. आप यहीं पे रुकेंगे, कुछ देर रुके रहेंगे, एक पॉइंट पर फोकस करेंगे. बैलेंसिंग पोस्चर्स बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं. जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके लिए भी बैलेंसिंग पोस्चर्स बहुत ही अच्छे होते हैं. आप रूटीन में प्रैक्टिस कर सकते हैं. सिंपल पोस्चर्स, ताड़ासन, वृक्षासन, ये सिंपल पोस्चर्स हैं जिनकी आप रूटीन में प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड एक्सहेल करते हुए जस्ट रिलैक्स. अगेन हग योर नीज. यहीं से थोड़ा सा बैलेंस करेंगे. अपना नीज को हग करते हुए अप एंड डाउन रोल करते हुए इस तरीके से अपने बैक की मसाज करेंगे. 3 से 5 बार. एंड
यहीं से हम आ जाएंगे बद्ध कोणासन में। अगेन वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव पोस्चर। अपने टोज को पकड़ेंगे, बैक को स्ट्रेट करेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स्ड एंड यू कैन कीप योर आइज क्लोज्ड। आंखें बंद करते हुए सारा ध्यान प्राणों के ऊपर एंड देन रिलैक्स। आज की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।